श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज मनुष्य की जो मुख्य समस्या है दुख, उस पर कुछ विचार करें। मनुष्य और संपूर्ण जितनी भी जीव जगत है, वनस्पति जगत है, सबका जो मूल उद्देश्य है वो दुख से मुक्ति है। संपूर्ण विश्व में मनुष्य की आकांक्षाएं एक जैसी हैं, दुख का विनाश और सुख की उपलब्धि। इसके लिए मनुष्य जाति ने लाखों प्रयत्न किए हैं, लेकिन दुख का पूरा समाधान कभी भी नहीं निकल पाया। एक बार मनुष्य जाति ने दुख से मुक्ति पाई है। मनुष्य, समाज और व्यक्ति पूरी तरह से दुख से मुक्त हो गया, जिसे हम राम राज्य के नाम से जानते हैं। व्यक्ति और समाज की पूर्णता राम राज्य में एक बार हुई है और हमने इसे जी करके देखा है। दुख के आने के चार प्रमुख मार्ग हैं: काल, कर्म, स्वभाव और गुण। नाम चाहे जो दिया जाए, बस यही चार मार्ग हैं। और राम राज्य के बारे में लिखा है कि राम राज नबगेश सुन, सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाहि। चारों प्रकार के दुख किसी को नहीं है। राम राज्य में एक चीज और लिखी है, शब। सारे लोग स्वस्थ हों, एक व्यक्ति अस्वस्थ हो तो पूर्णता कहां से हुई समाज की। सारे लोग प्रसन्न हो, एक व्यक्ति दुखी हो तो समाज अधूरा रह गया, पूर्णता कहां हुई। तो समाज तो पूर्ण तभी होगा जब सभी लोग प्रसन्न हो जाएं, दुख से मुक्त हो जाएं। इसलिए सब लिखा है राम राज्य में। और नहीं को, दूसरा शब्द लिखा है नहीं को, नहीं को अबुध न लक्षण ही ना। किसी प्रकार का दुख किसी को नहीं है, नहीं को। दो शब्द राम राज्य में विशेष करके आप देखेंगे। आइए ये जो चार दुख हैं, इन पर कैसे विजय पाई गई, इस पर विचार करें। काल का दुख तो सभी को दिखता है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, ये सब काल के दुख हैं। गीता में कहा गया कि ये होते हैं अपरिहार्यता, मनुष्य को सहज स्थिति में ले आती है, विवेक। राम राज्य में ऐसा नहीं है कि मृत्यु रुक गई है। राम राज्य में मृत्यु नहीं रुकी, लेकिन जीवन सुंदर हो गया। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। सभी सुंदर हैं, सबके शरीर में कोई रोग नहीं है और सब लोग प्रसन्न हैं। मृत्यु होती है पर सहज रूप से। जब अगर मृत्यु रुक जाए तो सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। तो जीवन स्वस्थ है, सुंदर है, दुख से रहित है। प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ सिद्ध हो गया है राम राज्य में। जो वो चाहता है वो उपलब्ध है। काल पर विजय के और भी मार्ग हैं।
जैसे हनुमान जी अमर हैं, कागभूषुंड जी हैं, लेकिन काल पर विजय सामूहिक नहीं हो सकती, व्यक्तिगत तो हो सकती है। तो राम राज्य में अल्प मृत्यु पर विजय पा ली गई, किसी की भी असमय मृत्यु नहीं होती। तो ये कालकृत दुख पर विजय पाई गई राम राज्य। दूसरा है कर्म। काल तो व्यापक है, सब पर लागू है, लेकिन कर्म व्यक्तिगत है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमें सुख दुख प्राप्त होंगे। तो राम राज्य में कर्मकृत दुख पर विजय पा ली गई है। कैसे? जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं और हमारी आंख इधर उधर हो जाए, पैर में चोट लग गई, हम गिर पड़े, तो दोष आंख का है, पर हाथ टूट गया। तो इसी प्रकार से जो संपूर्ण विश्व है ये ईश्वर का शरीर है, और व्यक्ति राम राज्य में कर्म से मुक्त हो गया है। राम राज्य का एक नियम है कि प्रजा यदि अपराध करेगी तो दंड उसका राजा को मिलेगा। विराट भगवान, जो विराट पुरुष हैं, वही राज्य कर रहे हैं, वही गद्दी पर बैठे हैं। तो व्यक्ति कर्म के दुख से मुक्त हो गया है। तीसरा दुख है स्वभाव का। कर्म का जो दुख है और काल का दुख है, इसको घटाने बढ़ाने का, कम करने का, समाप्त करने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो हमारे स्वभाव का है। कुछ लोगों का स्वभाव जो है दुख इकट्ठा करने का होता है, और वो दुख इकट्ठा अकेले नहीं करते, वो दुख इकट्ठा करते हैं फिर बांटते भी हैं। आजकल अधिकांश लोगों का स्वभाव ही यही हो गया है। तो दुख ग्राही स्वभाव, इसका इलाज क्या है? राम राज्य जब स्थापित हुआ, इसमें बाधा किसने डाली? मंथरा ने। मंथरा कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं कि कर विचार चल सुपथ आदि मध्य परिणाम, और उलट जपे जा राम राव सीधे राजा राम। विचार करके चलिए, अगर सीधे जपोगे तो राजा राम होगा, उलट करके जपोगे तो जारा मरा हो जाएगा। तो मंथरा क्या है? मंथरा का स्वभाव क्या है? दूसरे का सुख देख करके जलना। तो एक तो पहला स्वभाव अधिकांश लोगों का दुख इकट्ठा करना है, और दूसरा स्वभाव ये है कि दूसरे अगर प्रसन्न हैं तो हमें दुख है। ये दूसरा स्वभाव है। और एक तीसरा स्वभाव है कि दूसरे प्रसन्न हैं इसलिए हमें दुख है, यहां तक तो ठीक है, पर दूसरों की प्रसन्नता में बाधा कैसे पहुंचाई जाए, यही मंथरा का स्वभाव है। राम राज्य को देखा उसने कि तैयारियां हो रही, उत्सव हो रहा है, तो उसे दुख हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पर सुख देख जरन स्वेच्छई। दूसरों का सुख देख करके यदि हमारा हृदय जलने लगे तो आप समझ लो कि हमें मन की टीबी हो गई। और मंथरा यहीं तक थोड़ा सीमित रहती है। कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, उसके मन में दुष्टता आ गई कि राम के राज्य को नष्ट कैसे करें, और कुटिलता आ गई कि दुष्टता पर सज्जनता का आवरण ओढ़ लिया। ये नहीं कहती कि मैं राम राज्य में बाधा डालना चाहती हूं, वो कहती है कि मैं सत्य और धर्म का पालन कर रही हूं, और तुम्हारे पुत्र को राजा बनाना मेरा कर्तव्य है, और मैं तुम्हारी दासी हूं,
तो तुम्हारा हित करना मेरा कर्तव्य है। खाई पहिरी राज तुम्हारे, और सत्य कहे नहीं दोष हमारे। और समाज में जब ये वृत्ति फैल जाती है तो हम अपने सुख के लिए प्रयत्न करें यहां तक तो ठीक है, पर दूसरों का सुख नष्ट करने के लिए प्रयत्न करें, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है। मंथरा में ये है, और आज ये वृत्ति बड़ी व्यापक रूप से फैली हुई है। और जब लोग दूसरों को दुखी करने के लिए प्रयत्न करने लगे तो वो समाज कहां से प्रसन्न रहेगा। आज तो एक वर्ग ही ऐसा है, लोगों को धोखा देना, झूठ बोलना, चोरी करना। तो समाज में ये दुख का प्रसार करने वाले लोग हैं। और राम राज्य बना कब? राम राज्य बना ये भगवान राम और मंथरा और कैकेयी के स्वभाव की टकराहट है। भगवान ने क्या किया कि कैकेयी और मंथरा उन्हें दुख देना चाहती हैं, और भगवान राम ने क्या किया कि उस दुख को सुख में बदल लिया। जैसे हमें खाना न मिले तो हमें दुख होगा, लेकिन अगर हम उपवास रखें तो हमें प्रसन्नता होती है। तो उस दुख को तपस्या से भगवान राम ने सुख में बदल लिया। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुत, बहुर और सम्मत जननी तोर। अभरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। तो स्वभाव की टकराहट, कैकेयी उन्हें दुख देना चाहती है, पर भगवान राम उस दुख को सुख में बदल लेते हैं। देखिए जितने भी पात्र हैं रामचरितमानस के, जो बुरे पात्र हैं उनको सबको वरदान है, और जो अच्छे पात्र हैं उनको सबको श्राप है। दशरथ जी को है, हनुमान जी को है, नल नील को है, सबको श्राप है। लेकिन आप देखेंगे कि विवेक से स्वभाव बदल करके ये जितने श्राप वाले महापुरुष हैं उन्होंने श्राप को वरदान बना लिया, और स्वभाव बदल करके जिनको वरदान है उन्होंने वरदान को श्राप बना लिया। रावण को वरदान है, मेघनाद को वरदान है, कुंभकर्ण को वरदान है, इन सब को वरदान है। तो यदि हमारा स्वभाव ठीक नहीं है, विवेक से जीवन में नहीं चलते, तो हमारे जीवन में जो वरदान है वो भी श्राप बन जाएगा। हमारा जो जीवन है उससे बड़ा वरदान कुछ हो नहीं सकता। हमारा जीवन ईश्वर का दिया गया सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन हम करते क्या हैं कि इस वरदान को श्राप बनाने में हम तुले हैं। हमें जो उपलब्ध है, आप देखिए, आपको जो उपलब्ध है वो सृष्टि में दूसरे को नहीं दिया ईश्वर ने। कुछ चीजें हैं आपके पास जो लाखों लोग जिसके लिए तरस रहे हैं। तो यदि स्वभाव को बदला जा सके, मंथरा भेद बुद्धि पैदा करती है, और भरत जी और भगवान राम ने उस भेद बुद्धि को मिटा दिया। द्वेष पैदा करती है, विश्वास समाप्त कर देती है, उस विश्वास को दोबारा पैदा किया। तो यदि हम अपना स्वभाव बदल लें तो हमारे जीवन के अधिकांश दुख सीमित हो जाएंगे, और अधिकांश जो दुख हैं वो सुख में बदल जाएंगे। और राम राज्य में किसी को कर्म का दंड इसलिए नहीं मिलता कि एक छोटा बालक है। आप देखिए, आपके घर का एक छोटा सा बालक है, आप कहीं रह रहे हैं और उसने घर में आग लगा दी, माचिस पा गया, उसको पता नहीं, तो क्या करते हैं आप? उसे दंड देंगे? घर आपका जल रहा है, बड़े दुखी होंगे, लेकिन बालक का बड़ा ध्यान रखेंगे आप, उसका कोई अपराध नहीं माना जाता। क्यों? कि अपनत्व और स्नेह, एक तो अबोध है वो, और दूसरा अपनत्व और स्नेह। बालक यदि रोने लगे तो आप उसे चुप कराएंगे। तो भगवान और सृष्टि का जो संबंध है
वो पिता पुत्र जैसा है। लेकिन ये हमारे जीवन में जब कब घटित होगा, जब हम पुत्र जैसा भाव ईश्वर के प्रति रखें। तो भगवान राजा के रूप में है, सबके कर्मों का फल वो स्वयं ले लेते हैं। कैकेयी के जो कर्म हैं, मंथरा के जो कर्म हैं, हमारे आपके कर्मों में अंतर हो सकता है। हमने कोई बुरा कर्म किया तो हमें विष का कटोरा मिल गया, और आपने कोई अच्छा कर्म किया तो आपको अमृत का कटोरा मिल गया। यहां तक तो कर्म सिद्धांत काम करता है, लेकिन आप अपने अमृत का कटोरा हमको पिला दें और हमारे विष का कटोरा लेकर के स्वयं पी जाएं, यहां कर्म सिद्धांत काम न करे। तो राम राज्य में क्या हुआ कि भगवान राम और उनके परिवार ने दुख स्वयं पी लिया और सुख समाज में बांट दिया। स्वयं तपस्या की, स्वयं संघर्ष किया, जो भी है। तो जो स्वभावकृत दुख है उसका परिणाम समाज को नहीं भोगना पड़ता, न कर्मकृत और न स्वभाव का संचालन जो है अब हमारे अंतःकरण से नहीं हो रहा। राम राज्य में स्वभाव का जो संचालन है वो गद्दी पर भगवान राम बैठे हैं और अंतःकरण में अंतर्यामी के रूप में बैठे हैं और बाहर प्रकट होकर के गद्दी में बैठे हैं। इसलिए स्वभाव का संचालन ईश्वर के द्वारा हो रहा है। तो स्वभाव बदल गया। स्वभावकृत दुख भी राम राज्य में किसी को नहीं है, न कर्मकृत दुख है, न कालकृत दुख है, न स्वभावकृत। गुणकृत दुख क्या है? रजोगुण, तमोगुण, शतोगुण। सतोगुण विचार की प्रेरणा देता है। विचार यदि हम अधिक करने लगें और कर्म छूट जाए तो वो शतोगुण तमोगुण का हेतु बन जाएगा। तो विचार के साथ कर्म का होना जरूरी है, सतोगुण तमोगुण में न बदलने पाए, इसलिए विचार के साथ कर्म का होना, रजोगुण का होना जरूरी है। और रजोगुण यदि अहंकार से और फलाकांक्षा से जुड़ गया तो वो तमोगुण से जुड़ जाता है। तो अहंकार और फलाकांक्षा से न जुड़ने पाए, इसलिए सतोगुण जरूरी है। और तमोगुण क्या है? कर्म जीवन में आवश्यक है, विचार आवश्यक है और विश्राम भी आवश्यक है। तमोगुण से व्यक्ति को नींद आती है, विश्राम आता है। तो विचार के लिए सतोगुण, कर्म के लिए रजोगुण, विश्राम के लिए तमोगुण। तो कर्म, विचार और विश्राम ये तीनों जीवन में होने चाहिए। और राम राज्य में गुणकृत दुख भी किसी को नहीं है। क्यों? कि अगुण के रूप में भगवान ने दिखाया कि गुण का प्रयोग करके गुण से कैसे मुक्त हुआ जाए। हमारे जीवन की समस्या क्या है कि जब रजोगुण है, काम करने का समय है, उस समय सतोगुण आ गया। और जब सतोगुण का समय है, भगवान की पूजा में बैठे हैं तो मन बाजार में घूम रहा है, रजोगुण आ गया। और जब तमोगुण का समय है तब फैक्ट्री में बैठे हैं तो नींद नहीं आ रही। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे गुण है ये समय से नहीं आते। सतोगुण के समय सतोगुण आ जाए, रजोगुण के समय रजोगुण आ जाए, तमोगुण के समय तमोगुण आ जाए तो जीवन संतुलित हो जाएगा। और राम राज्य में क्या हुआ कि अगुण ईश्वर ने सगुण बन करके ये दिखाया कि हम गुण से कैसे मुक्त हो सकते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम गुण से बंध जाते हैं। हम कोई पदाधिकारी हैं तो जितने समय हम कुर्सी में बैठे हैं उतने समय पदाधिकारी रहें, लेकिन कुर्सी से उतर करके भी हम पदाधिकारी रहेंगे तो गुण ने हमें बांध लिया। तो गुण से मुक्त होने के लिए हम अगुण ईश्वर का सहारा लें। और राम राज्य में क्या है कि ईश्वर स्वयं ही गद्दी पर बैठा है।
भगवान परशुराम आए, उनको लगता है कि कोई कर्म करेगा तो अहंकार अवश्य होगा और कर्म के मूल में कर्तृत्व होगा। और जनक जी की प्रतिज्ञा यह है कि जो कर्तृत्व को खंडित कर दे वही ईश्वर है। जनक की प्रतिज्ञा यह है कि कर्तृत्व को जो खंडित कर सकता है वही ईश्वर है, और जो कर्तृत्व को खंडित कर देगा वही शक्ति को, शांति को पाने का अधिकारी है। तो भगवान राम ने कर्तृत्व को खंडित कर दिया। धनुष कर्तृत्व है, लेकिन धनुष को तो तोड़ दिया, पर रस्सी गुण है उसमें। तो भगवान परशुराम को लगता है कि कोई इतना बड़ा कार्य करेगा तो उसमें अहंकार होगा। तो भगवान राम कहते हैं कि देव एक गुण धनुष हमारे, हम में कोई गुण नहीं है, वो धनुष में है। जब अवगुण से लड़ना होता है तो हम गुण माने धनुष में रस्सी चढ़ा लेते हैं, और जब अवगुण समाप्त हो जाता है तो रस्सी भी उतर जाती है। गुण समाप्त हो गया तो अवगुण भी समाप्त हो गया। और हम लोगों के जीवन में समस्या है कि कर्म करने के पहले अहंकार चाहे ना हो, पर कर्म करने के बाद बढ़ जाता है। यही गुण की समस्या है, ये हमें बांध लेता है। भगवान परशुराम बंध गए 9 गुणों से। मैं ब्राह्मण हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। गुण अच्छे हैं, पर हमें बांध लें तो बड़ी समस्या पैदा करते हैं। महाभारत युद्ध में क्या हुआ? अर्जुन के रथ पर भगवान बैठे हैं, गुणों से अवगुणों का नाश करा दिया, अवगुण नष्ट हो गए, और अंतिम दिन अर्जुन से कहते हैं कि तुम उतरो। अर्जुन उतर गए और भगवान कृष्ण जैसे उतरे तो रथ जल गया। माने दोष जल गया तो गुण भी जल जाए, केवल ईश्वर रह जाए। और हम लोगों में अगर दोष जल गए तो हम कहते हैं बड़े गुणवान हैं। तो दोष तो हमें बांध ही लेते हैं, काम क्रोध लोभ, हमें गुण भी बांध लेते हैं। और राम राज्य में क्या है कि अगुण ईश्वर ने हमें गुण से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। लंका का युद्ध जीता गया, सीता जी के साथ विमान में बैठ करके आ रहे हैं, तो कहते हैं लक्ष्मण इहां हत्यो इंद्रजीता। इंद्रजीत को लक्ष्मण ने हमारा था। और कुंभकर्ण रावण के लिए ये नहीं कहते कि मैंने मारा, अगर कह दें कि मैंने मारा तो गुण से बंध जाएंगे। तो कहते हैं कुंभकर्ण रावण दुखदाई इहां हते सुरमुन, तो इनको मारा गया यहां, माने ये मारे गए, करते स्वयं हैं पर कहते हैं ये मारे गए। और स्वयं किया पर श्रेय दूसरों को दे दिया। दूसरा कोई करता है तो श्रेय हम लेना चाहते हैं। कोई कार्य में सफल हो गया तो हम ज्योतिषी बन जाते हैं कि हमने बताया था, और वहां सफलता स्वयं की है, लेकिन वो क्या कहते हैं, तुम्हारे बल में रावण मार्यो। वशिष्ठ जी से कहते हैं कि इनकी कृपा धनुज रन मारे। तो गुण से मुक्त होने का मार्ग अगुण ईश्वर की आराधना। तो राम राज्य में भगवान ने कर्म करते हुए भी अहंकार से बच पाने का मार्ग गुण को स्वीकार करना, और जब कार्य हो जाए तो गुण को छोड़ देना। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि हम श्रेष्ठ बन जाते हैं तो फिर अपनी श्रेष्ठता छोड़ नहीं पाते। भगवान और उनके भक्तों का स्वभाव है कि श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं, पर वो श्रेष्ठ बने नहीं रहते। सुरसा आ गई, सुरसा ने बदन बढ़ाना शुरू किया, हनुमान जी बड़े बन गए, और जब 100 योजन की हो गई तो अति लघु रूप पवन सुत लीना, बिल्कुल छोटे हो गए। क्यों? जो बड़ा होना नहीं जानता वो असमर्थ है, और जो छोटा होना नहीं जानता वो अहंकारी है। तो भक्त और भगवान में क्या गुण है कि वो बड़े भी हो जाते हैं और शून्य भी हो जाते हैं। शून्य का अर्थ है हम में कोई गुण नहीं है, शून्य बना लेने की कला। तो जो अपने को शून्य बना करके ईश्वर के प्रति समर्पित कर सकता है, उसको गुण जीवन में कभी बांधेंगे नहीं। इसलिए हनुमान जी को कोई बांध नहीं पाता। मेघनाथ बांध करके ले गया तो लंका अलग जल गई,
वो स्वेच्छा से बंधन स्वीकार करते हैं। तो भगवान राम के राज्य में न काल का दुख है, क्योंकि काल का नियामक ईश्वर स्वयं है। इसलिए सृष्टि चक्र में मृत्यु तो नहीं रुकी, पर काल के सारे दुख रुक गए। लव निमेष परमाणु युग बरस कल्प सरचंड, और भजस न मनते ही राम कहूं काल जासु को दंड। काल उसके हाथ का खिलौना है। तो जिसके हाथ का खिलौना है काल, वो जब राजा हो गया तो काल का दुख रुक गया। कर्म का परिणाम देने वाला वही है, और उसने कर्म का परिणाम देना बंद कर दिया। शुभ हरि शुभ कर्म अनुसारी, देइस फल हृदय विचारी। उसने कर्म का परिणाम देना बंद कर दिया, क्योंकि संबंध सबके भगवान राम से हो गए, पिता पुत्र का संबंध हो गया, सबका प्रजा बन गई, तो कर्म के दुख से भी मुक्त हो गए, स्वभाव के दुख से भी मुक्त हो गए, और गुण के दुख से भी मुक्त हो गए। तो अगर हम काल, कर्म, स्वभाव, गुण, काल से तो हम मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन काल दुखद न हो, इतना किया जा सकता है। काल को तो जटायु जी ने जीत लिया, वाली ने जीत लिया, कई लोगों ने जीता, पर काल पर विजय का मार्ग बहुत ठीक नहीं, हम लोगों के लिए तो संभव नहीं है। तो कर्म, स्वभाव और गुणकृत दुख हमारे जीवन में ना आए, और कालकृत दुख भी न्यूनतम हो जाए। मृत्यु भी हो तो उत्सव बन जाए। तो हम भगवान से प्रार्थना करें, राम राज्य बाहर तो संभव नहीं, पर हमारे हृदय के सिंहासन में काम, क्रोध, लोभ का शासन हो गया है। हम सब प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय के सिंहासन में इनको निकाल करके बाहर करिए, और आप हमारे हृदय के सिंहासन में बैठ जाइए, तो हमारे अंदर राम राज्य हो जाए, जिससे हम काल, कर्म, स्वभाव, गुण के दुख से मुक्त हो सकें। और यही प्रभु से प्रार्थना करें। बोलिए सियावर रामचंद्र।